नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बड़ा मजा आ रहा है। सच मानो, मैंने नहीं सोचा था कि आप सबसे बातें करके, स्नेह पाकर, प्रेम पाकर इतना आनंद आएगा। मुझे लोगों ने पूछा, व्यूअर्स ने पूछा कि चैनल वायरल कैसे होता है, वीडियो वायरल कैसे होता है। आप पहले देखिए, फिर चैनल बनाएं, फिर वीडियो डालें। अब मेरे को इससे क्या मतलब? मेरा एम था आप सबके सामने एक आध्यात्मिक या प्रेरणादायक कहानी डालना। क्यों? इस कोरोना युग में हम सब इतने त्रस्त हो चुके थे, परेशान थे। मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह त्राहिमाम नेगेटिविटी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कुछ प्रेरणा मिले, सकारात्मकता फैले। इसलिए चैनल बनाया और आप सबके सामने एक अच्छी कहानी डालने लगा। परिणाम आप सबके सामने है। मन गदगद हो रहा है। मेरी पिछली कहानी पता नहीं कैसे वायरल हो गई। इतनी वायरल हुई कि उसको अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इसके अलावा मेरी पिछली वीडियो चमकोल का युद्ध, उसके बारे में तो वर्णन करते हुए मन गदगद हो जाता है। 45,000 मिनट्स जिसने भी वो वीडियो देखी, ऑलमोस्ट पूरी वीडियो देखी। कितने आनंद की बात है। एक साधारण वीडियो जिसको 1 घंटा आप जैसे व्यूअर्स देख रहे हैं, आनंदित होता है। मन करता है अपना ज्ञान जो एकत्र किया है सब आपके सामने उड़ेल दूं और उसमें कहीं किसी को प्रेरणा मिले तो मन और प्रसन्न होगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही आजकल के युग की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी कहानी है। हो सकता है आपने सुनी भी हो, आपके जीवन में घटना घटी भी हो, परंतु हम उसे ध्यान नहीं देते। आज मैं आपको बताता हूं। एक बार एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण को निकले। पहाड़ी पार करते हुए, जंगलों से गुजरते हुए एक गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में देखा एक लंबा चौड़ा खेत वीरान पड़ा है। चारों तरफ कोई हरियाली नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, जगह खाली है, सिर्फ बाड़ बनी हुई है। सोचा ये क्या है, कहीं इसका कोई मालिक है या नहीं। परंतु उनको क्या लेना देना, आगे बढ़ने लगे। तभी गुरुजी ने कहा शिष्य को, पता लगाओ सामने जो मकान बना हुआ है टूटा फूटा, उसमें कोई रहता भी है कि नहीं, क्योंकि प्यास लगी है, हो सकता है वहाँ पानी मिल जाए। गुरु शिष्य वहाँ गए, दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी निकला। तो उससे कहा पानी मिलेगा? उसने कहा बिल्कुल मिलेगा महात्मा, आइए। आदमी फटे हाल था। अंदर गए तो 3 नौजवान लड़के उसके साथ बैठे हुए थे और उसकी बीवी थी। महात्मा ने पूछा ये सब क्या है, ये खेत किसका है? उसने कहा ये खेत हमारा है। तो महात्मा ने पूछा क्यों आप इसे खेती क्यों नहीं करते? आपके पास 3 जवान लड़के हैं, दिन भर क्या करते हो? तो उन्होंने कहा हमारे पास एक भैंस है, अति सुंदर, दिन में बहुत दूध देती है। उसका आधा दूध हम गांव में बेच आते हैं और आधे का सेवन हम दिन भर करते हैं। जो दूध बेचते हैं उससे हमें दाल रोटी गुजारा हो जाता है और जीवन में आनंद से चल रहा है। हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। हम क्यों कष्ट करें खेती बाड़ी का, जीवन आराम से कट रहा है। आप बैठिए, जल लीजिए, समय हो चुका है, आप भोजन कीजिए। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, भोजन करेंगे। हाथ पैर धोए, भोजन के लिए बैठ गए। उस व्यक्ति ने उनको जो दूध दिया पीकर मन प्रसन्न हो गया, सारी थकान दूर हो गई। खाना खाया। खाना खाकर गुरुजी ने कहा और हमें चलने की आज्ञा दें। व्यक्ति बोला महात्मा आपके चरण मेरे यहाँ पड़े हैं, चरण धुनी पड़ने से मेरा घर सौभाग्य प्राप्त कर चुका है, क्यों नहीं आप रात को उठ जाते? आज इतनी देर हो गई है, संध्या हो गई है, सुबह चले जाना।
महात्मा ने सोचा ठीक है रुक जाते हैं, हम भटकेंगे इधर उधर, जंगल में डेरा लगाएंगे, क्यों नहीं इसकी याद रुक जाते हैं। तो सो गए। सुबह 4 बजे महात्मा जल्दी उठ गए और उन्होंने शिष्य को भी उठा दिया और उससे बोला चलो हमें प्रस्थान करना है। प्रस्थान करने के चलने के तैयार हुए तो गुरु ने कहा इसकी भैंस उठाओ और इसको बांध रस्सी खोलो और साथ ले चलो। शिष्य बड़ा हैरान हुआ, गुरु जी कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुरंत करो, परंतु शिष्य था, गुरु जी की आज्ञा को कैसे पालन ना करता। गुरु जी ने भैंस ली, थोड़ी दूर पहाड़ी पर ले जाकर धक्का मारकर भैंस को वहाँ से गिरा दिया। यह सब देखकर शिष्य अचरज में पड़ गया, आज गुरु जी को क्या हो गया है। हमने यहाँ शरण ली, यहाँ पर भोजन किया और इन्होंने इसके साथ ऐसा किया, परंतु इतनी हिम्मत नहीं थी गुरु जी से पूछ सके। गुरु और शिष्य दोनों चले गए, पर शिष्य के दिमाग में ये बात बैठ गई कि हो ना हो कुछ तो कारण होगा कि गुरु जी ने ऐसा किया है। 15 वर्ष बीत गए, शिष्य का जीवन सफल हुआ, एक अच्छा उद्योगपति बन गया, परंतु उसके मन में एक ही बात तंग करती थी, क्यों ना जाकर उस परिवार को देखा जाए जिसकी भैंस गुरु जी ने मार दी थी। और उसने वही किया, वहाँ गया। गाड़ी से जैसे उतरा तो देखकर हैरान हो गया, कोई वीरान खेत नहीं था, लहलहाते हुए खेत थे, चारों तरफ फलों के पेड़ लदे हुए थे। आश्चर्य की बात थी, गाय भैंसों का भंडार था, सामने महल नुमा मकान बना हुआ था। शिष्य ने सोचा अवश्य गुरु जी की हरकत से इस परिवार का बुरा हाल हो गया होगा, सब कुछ बेच बाच के वो चले गए होंगे। यह सोचकर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठने लगा। जैसे ही वो बैठने लगा तो सामने उसको वो पुराना घर का मालिक दिखाई दिया। उसने उससे पूछा, रुक कर पूछते हैं देखते हैं क्या हुआ। उसने पूछा क्या मुझे पहचाना? व्यक्ति बोला कैसे भूल सकता हूँ आपको, आप हमारे साथ अपने गुरुजी के साथ आए थे और जैसा कि मैंने कहा था महात्मा का चरण पड़ेंगे जीवन बदल जाएगा। आपके आने से एक दुर्घटना हमारे साथ हो गई, आप सुबह चले गए बिना बताए, परंतु उसी रात को हमारी भैंस न जाने कैसे रस्सी खुलाकर भाग गई और पहाड़ी से गिरकर मर गई। हम बड़े चिंतित हुए और उसके बाद हमने सोचा क्या करें, यहाँ वहाँ हाथ पर मारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिन बाद हम जंगल में गए, लकड़ी काटी, उसको बेचा और बेचकर कुछ पैसे अपने घर के दाल रोटी के लिए और बाकी फलों से बीज लेकर खेत को बुआई शुरू कर दी। और नतीजा यह हुआ, प्रभु ने हमारी बात सुनी और खेत में पहले वर्ष ही लहलहाती हुई फसल हुई। फसल बेची, उससे पैसा मिला और फसल के साथ साथ हमने फलों को बोना शुरू कर दिया। नतीजा आज ये है, आसपास के सभी गाँव में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी मैं ही हूँ। मेरा नाम है, मेरा दान चलता है, गाय भैंसों का भंडार है। सचमुच अगर वो भैंस नहीं मरी होती तो हमारा जीवन विफल रहता, हम वहीं पर पड़े हुए थे। शिष्य ने कहा ऐसी बात तो आप पहले भी कर सकते थे, पहले क्यों नहीं किया? उसने कहा हमारा जीवन उतनी मेहनत के बिना आराम से चल रहा था, हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। जब भैंस मर गई तब हाथ पैर मारने पड़े। मेरे जैसे गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया, हम सोच भी नहीं सकते थे। तब शिष्य को गुरु के उस निर्देश का मतलब समझ चुका था। उसने कहा बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट आया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य एक ही है, हम सब भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियों के आदी हो जाते हैं, फंस जाते हैं और उसी में जीना सीख लेते हैं। फिर चाहे परिस्थितियाँ अच्छी हों, बुरी हों या ना हों, हम जॉब करते हैं फिर भी उसे पकड़ ज़िंदगी बिता देते हैं। कई बार बिजनेस के बारे में करते हैं, करते करते सोचते हैं चेंज करने से क्या रखा, दाल रोटी आराम से चल रही है। ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाते और रिजल्ट ये आता है हम अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर पाते। बहुत सी ऐसी चीज़ों से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की क्षमता है। तो दोस्तों, मेरा इस कहानी से एक ही मकसद है, कहीं ये तो नहीं हम अपने आप को उस स्थिति में रखे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं हमने भैंस बांध रखी है, जबकि वास्तविकता ये है भैंस ने हमें बांध रखा है। आपको कहता हूँ आप भी आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अगर भैंस बांध रखी है उसकी रस्सी को काटिए, उससे आज़ाद होइए। खोने के लिए तो जीवन में कुछ भी नहीं होता और पाने के लिए पूरा जहान होता है। इसके उदाहरण मैं आपको पहली कहानियों में दे चुका हूँ। जिन लोगों ने हिम्मत की, भगवान ने प्रसन्न होकर उनको हिम्मत का रिजल्ट दिया। तो दोस्तों,
मेरी आज की कहानी का यही मकसद था कि आज हम इस कोरोना काल में बैठे हुए हैं, 4 महीने से ऊपर हमें समय बिता गया है। हम सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, हम क्या करें, परंतु ऐसा नहीं है। हो सकता है प्रभु ने आपको मौका दिया हो, उस मौके का फ़ायदा उठाइए। पूरी 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 ताकत लगाकर अपने पूरे वेग के साथ निर्णय लीजिए, स्वीकार कीजिए, अंधकार को दूर कीजिए, भैंस की रस्सी को काट दीजिए और देखिए आपको रास्ता अवश्य मिलेगा, जीवन सफल अवश्य होगा। कौन कहता है हिम्मत करने से, मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आता? रिजल्ट आएगा। हो सकता है कुछ देर लगे, परंतु अवश्य अवश्य और अवश्य रिजल्ट आएगा। यही मेरी कहानी है, यही मेरा संदेश है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आप मैं चाहता हूँ कोई सुझाव हो मेरे चैनल के बारे में, आप हमें अवश्य दीजिए। जैसा आप देख रहे हैं, मन प्रसन्न हो रहा है, आपकी दिन पर दिन प्रतिक्रिया बढ़ती जा रही है, मुझे आनंद आ रहा है। ऐसे ही आप सुझाव देते रहें तो मुझे और बढ़ने में आगे मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।